बोलिए राजा रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणाधिपतये नमः। श्री हनुमानाय नमः। संकटमोचनाय नमः। एक समय की बात है जब महाराज दशरथ जी से श्रवण कुमार की हत्या हो गई। गुरु वशिष्ठ उस कुल के गुरु थे और गुरु वशिष्ठ उस समय जितने ब्राह्मण थे 16 गोत्र के ब्राह्मण, सभी 16 गोत्री ब्राह्मणों का नेतृत्व करते थे, संचालन करते थे, सब उनकी बात को मानते थे। महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास गए और कहे कि हमसे तो श्रवण कुमार का हत्या हो गया अनजाने में। हे गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं प्रायश्चित कर सकूं। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अब श्रवण कुमार के माता पिता भी नहीं रहे, श्रवण कुमार भी नहीं रहा, कोई परिवार में रहा ही नहीं। जब कोई परिवार में नहीं है तो उसका मृतक संस्कार कोई परिवार के लोग करते हैं, लेकिन अब कोई रहा नहीं तो राजा ही करेगा। अब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी थे, उनके हाथों से हुआ था, इसलिए दशरथ जी ही करने के लिए, मृतक संस्कार करने के लिए तैयार हुए। ब्राह्मणों को खिलाने की बात आई तो ब्राह्मण 16 गोत्र के ब्राह्मण हुआ करते थे और 16 गोत्र के सरजू के उस पार और सरजू के इस पार। अब सभी ब्राह्मणों को गुरु वशिष्ठ जी ने आमंत्रित किया कि जो दाह संस्कार हुआ, जो मृतक संस्कार में जो भोजन करना है, उसमें ब्राह्मणों को भोजन करना है। तो अब बहुत से ब्राह्मण तो उनके बात को मान लिए, लेकिन 3 तरह के ब्राह्मण उनकी बात को नहीं माने, वो बहिष्कार कर दिए। गर्ग, गौतम और सांडिल, ये 3 तरह के गोत्र के ब्राह्मण जाने के लिए तैयार नहीं हुए। कहा कि नहीं, वो तो एक हत्या किए हैं श्रवण कुमार का, और ऐसे हत्यारे के यहाँ हमको भोजन करना हम लोग के लिए ठीक नहीं है, हम लोग नहीं करेंगे, ऐसा पाप हम लोग नहीं बढ़ेंगे। ये प्रायश्चित कौन लेगा अपने ऊपर? तीन अलग हो गए और 13 ब्राह्मण अलग हो गए। उस समय भी ब्राह्मणों में एकता नहीं रही, जबकि गुरु वशिष्ठ जैसे गुरु संचालन कर रहे थे पूरे 16 गोत्र के ब्राह्मणों का, लेकिन उस समय भी ब्राह्मण एक नहीं हो पाए। 3 ब्राह्मण अलग हो गए। कुछ ऐसे ब्राह्मण अपना विचार पालने वाले हैं कि नहीं, जो मरुआ कटुआ मार काट करके, लूट पाट करके जो धन लाया गया है, किसी की हत्या करके जो धन लाया गया, उसका खाने में दोष लगता है। जैसे परशुराम जी सभी राजाओं को मार काट करके और ब्राह्मणों को दान कर रहे थे, तो बहुत से ब्राह्मण थे जो उस धन को लिए और बहुत से ब्राह्मण धन को नहीं लिए, विरोध किए, कह के नहीं, हत्या किया हुआ धन है, ये लूट पाट के लिया हुआ धन है, इसको हम नहीं लेंगे।
और परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार करके और उनका धन लेकर के ब्राह्मणों में बांट दिया। भुजे बल भूमि भूप बीनु कीना, विपुल बार मही देवन दीना। मही देवन माने ब्राह्मण, मही माने पृथ्वी, देवन माने देवता। ये पृथ्वी के देवता ये ब्राह्मणों को दान कर दिया। तो बहुत ऐसे ब्राह्मण थे जो खेती गृहस्थी में चले आए, खेती गृहस्थी में थे नहीं लेकिन आ गए उनका जमीन लेकर के, भूमि लेकर के। और बहुत ऐसे ब्राह्मण कह के नहीं नहीं ये हत्या की हुआ, लूटा पटा हुआ धन हम इसको नहीं लेंगे, इसको सही नहीं मानते थे और कहा कि नहीं नहीं इसको लेकर हम प्रायश्चित करने कहां जाएंगे। इस तरह से दशरथ जी के यहाँ भी 3 तरह के ब्राह्मण, गर्ग, गौतम, सांडिल, ये अलग हो गए, 3 अलग और 13 अलग, 13 गोत्र के ब्राह्मण अलग। तो उस समय भी ब्राह्मणों में एकता नहीं रही। आज भी इस कली काल में भी, चाहे वो सतयुग हो, द्वापर हो, कलयुग हो, ये किसी चारों युग में, किसी युग में ब्राह्मणों में एकता नहीं रही है। और एक सिद्धांत है, देखिए आज भी ब्राह्मणों में संघ बनाए जाते हैं, महासंघ बनाए जाते हैं, एकता के लिए बहुत सी टोली बनाई जाती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्योंकि एक सिद्धांत है कि सिंहस्य महते निद्रा सर्पाणाम च महद भयम ब्राह्मणानाम मनेकत्वम तेन जीवंती जंतवः। सिंहस्य महती निद्रा, इसका मतलब है कि सिंह जो है महान घोर निद्रा में सोता है। सर्पाणाम च महद भयम, सर्पों में महान भय होता है। ब्राह्मणानाम अनेकत्वम, अब ब्राह्मणों में अनेकता होती है, एकता नहीं अनेकता होती है। ब्राह्मणानाम अनेकत्वम अतेन जीवंती जंतव, माने यही संसार के जीवन जीने का कारण है। तो अगर सिंह अपनी निद्रा छोड़ दे, सर्प अपना भय छोड़ दे और ब्राह्मण एक हो जाए तो संसार के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ब्राह्मणों में कभी एकता नहीं होती है। बोलिए राजा रामचंद्र की।